अखिलेश जी ने क्या मंत्र दिया, किस बात पर? अखिलेश जी ने मंत्र बस एक ही, एकजुट होकर हम लोग चुनाव में जाएंगे और पार्टी को जिता कर लाएंगे। मुस्लिम कहीं दोषी नहीं है, फिर भी उसके घर पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उसके बच्चों को फर्जी मुकदमे के नाम पे आतंकवादी बता के जेल में बंद किए जा रहे हैं। भैया ने वही बताया कि हमें तुष्टीकरण, आपसी सौभाग्य, गंगा जमुना तहजीब को जिंदा रख के देश में मिसाल पैदा करके इंडिया गठबंधन को कैसे जिताना है। यशपाल जी ने एक अच्छा संदेश दिया है कि हम सब लोग मिलकर जब साथ रहेंगे तो हर लड़ाई जीतेंगे। आरएसएस और बीजेपी किस तरीके से साजिश कर जो जिस तरीके का माहौल पैदा कर रही है, इस चीज को कैसे समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में प्रदेश भर के अल्पसंख्यक सभा के पदाधिकारी, नेताओं, कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और मुलायम नगर लखनऊ की तर्ज पे पार्टी का कार्यालय सजा था, जहां पर तमाम विधायक, सांसद, कार्यकर्ता मौजूद थे और उन सब की मौजूदगी के बीच में यहां पर बैठक हुई है। अलग अलग कार्यकर्ताओं से संवाद हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। कहां से आए हैं आप? फर्रुखाबाद से। ये बताइए, आज की बैठक का मुख्य एजेंडा क्या था, क्या कुछ बातें रखी? संगठन को मजबूत करना। संगठन को मजबूत। आपको लगता है कि किस तरीके से अखिलेश जी अल्पसंख्यक समुदाय पीडीए की बात कर रहे हैं, सबको एक करने की? एक है सब एक है। क्या मंत्र दिया गया है? क्या मुस्लिम भाइयों को भ्रमित कर रही है दूसरी पार्टी बीजेपी? किस तरीके की? कोई भ्रमित नहीं कर रहा है दूसरी पार्टी, कोई भ्रमित कर रहा है। अखिलेश जी ने क्या कहा इस मौके पर? मुस्लिम समाज सब एक है, एकजुटता के साथ काम कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम समाज किस तरफ है इस समय? समाजवादी पार्टी के साथ है। तमाम लोग पहुंच रहे हैं और लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बैठक के क्या मायने थे, क्योंकि इस बैठक को केवल और केवल आप एक स्तर तक ही नहीं बल्कि बड़े स्तर तक ले जाने की कवायद थी और इसीलिए तमाम जितने नेता थे वो आज यहाँ मौजूद रहे और कोशिश यही थी कि 2024 से पहले किस तरीके से काम किया जाए। भाई साहब, क्या बैठक का एजेंडा था आज? किस तरीके से? मैं नहीं था। अच्छा, आप नहीं थे। और भी लोग हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम जो नेता हैं वो आज यहाँ पहुंचे थे। अबू आजमी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने बातचीत की और इस वक्त आप देखेंगे कि बैठक खत्म होने के बाद तमाम नेता जो है एक एक करके बाहर निकल रहे हैं और आप जितने भी पदाधिकारी आज यहाँ मौजूद थे उन सभी के मन में ये बात थी कि आखिर आज की बैठक के क्या मायने निकलेंगे और क्या कुछ कहा जाएगा। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने अब्दुल्ला आजम निकले हैं यहाँ से। अब्दुल्ला आजम भी पहुंचे थे इस बैठक में शामिल होने के लिए, लेकिन फिलहाल मीडिया से बात नहीं की, कुछ खास नहीं कहा है, लेकिन उन यहाँ से पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? साजिद अली खान। क्या एजेंडा रहा आज बैठक में, क्या मतलब बातें कही? बैठक का एजेंडा है पार्टी जिताने के लिए चर्चा हुई। अखिलेश जी ने क्या मंत्र दिया, किस बात पर जोर दिया? अखिलेश जी ने मंत्र बस एक ही, एकजुट होकर हम लोग चुनाव में जाएंगे और पार्टी को जिता कर लाएंगे। और शिवपाल जी ने क्या बातें कही, किस तरीके से संगठन के लिए काम करना है? शिवपाल जी ने एक अच्छा संदेश दिया है कि हम सब लोग मिलकर जब साथ रहेंगे तो हर लड़ाई जीतेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ अल्पसंख्यक सभा का, जनपद पीलीभीत से आया हूँ। क्या मंत्र दिया गया आज की बैठक का? मोटा जरूर क्या था? हमारा ये मंत्र दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा कि आरएसएस और बीजेपी किस तरीके से साजिश कर जो जिस तरीके का माहौल पैदा कर रही है, इस चीज को कैसे समझना पड़ेगा। आपको लग रहा है किस तरीके की राजनीति हो रही है? आपका क्या नाम है? सर, जो तुष्टीकरण और देश की अखंडता, हिंदू मुस्लिम भाईचारा को तोड़ने की जो मौजूदा वक्त में केंद्र और राज्य सरकार राजनीति कर रही है, आज भैया ने वही बताया कि हमें तुष्टीकरण, आपसी सौभाग्य, गंगा जमुना तहजीब को जिंदा रख के देश में मिसाल पैदा करके इंडिया गठबंधन को कैसे जिताना है, इसी पे हम लोग। अल्पसंख्यक समुदाय एक साथ समाजवादी पार्टी? जी बिल्कुल। अल्पसंख्यक समुदाय 2022 में जितना आजादी के बाद किसी धर्म ने सबसे ज्यादा, मुसलमानों ने किसी को वोट दिया, अल्पसंख्यकों ने तो समाजवादी को दिया है। लेकिन बीजेपी पसमंदा मुसलमानों को जोड़ रही है, आपको लगता है उससे? ये सब शिगुफा है। मुस्लिम समाज, बल्कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज, जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से समाजवादी पार्टी में पूरा योगदान रहा, जन मन तन मन धन से। मुस्लिम समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे पसमानदा समाज हो, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है मुस्लिम समाज को बदनाम करने का कि बीजेपी के साथ है। मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ कि जब से नेताजी ने समाजवादी पार्टी बनाई है, मुस्लिम का पूरा योगदान समाजवादी पार्टी के लिए रहा। किसी पार्टी कहते हैं कि लाभार्थी के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम, पासमानदा नाम की कोई चीज है ही नहीं। मुसलमान मुसलमान है
हमको हमारे नाम पे हमारी लिंचिंग हो रही है, हमें मारा जा रहा है, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। पासमान जानबूझ के एक तरफा कार्रवाई हो रही है और पासमानदा नाम का नहीं है। हम लोग एक अल्लाह को मानने वाले लोग हैं और पूरा समाज, पूरी कौम आज माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। जी ने क्या बात कही, क्योंकि लगातार वो संगठन में जुड़ गए, आप बताइए क्या कुछ कहा? शिवपाल जी का पूरा साथ हम लोग पे है, आशीर्वाद है, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग जो है 2024 लोकसभा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। पूरा उनका संगठन हम लोगों के साथ है। संगठन के माहिर कहे जाते हैं वो, उन्होंने क्या मंत्र दिया, किस बात पर जोर दिया, कैसे काम करना है? उन्होंने मंत्र यही दिया कि जो भी भटकावे में और अदर पार्टियां जो मुस्लिमों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाती हैं, उसके भटकावे में मुस्लिम आ जाता है, उसको सबको छोड़ के मुसलमान एक पैमाने पे आ जाए। अच्छा, मुसलमान क्या चाहता है? आप आइए, आज आम मुसलमान को क्या चाहिए, क्या चीज नहीं मिल रही है? क्यों आप लोग इस तरीके से सोच रहे हैं कि सरकारों में फिलहाल मौजूदा स्थितियां क्या खराब लगती हैं आपको? नहीं, मौजूदा स्थिति में जो मुसलमान जो है वो अपना सम्मान चाहता है, और ये जो सरकार चल रही है ये एक तरीके से झूठी सरकार है, और ये मुसलमानों को ही एक तरीके से टारगेट करती है। आपको लगता है जानबूझ के कार्रवाइयां हो रही हैं? नहीं, जानबूझ के ही कार्रवाई है कि आप जो है आप देखिए एक ही वर्ग और एक ही धर्म वाले पे कार्रवाई हो रही है। मुल्क में अमन चैन चाहता है, सुकून चाहता है, बेरोजगार को रोजगार चाहता है, अशिक्षित को शिक्षित चाहता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहता है। मुस्लिम समाज ये चाहता है। पीडीए के एजेंडे में ये सारी चीजें हैं जी, ये हमारे पीडीए का क्या मतलब है? हमारे नेताजी ने ये पूरा एजेंडे में रखा है। अपना का मतलब क्या है, क्या सब एक साथ एक मंच पे आके भारतीय जनता पार्टी को जो नफरत की राजनीति करे उसे खत्म करने का काम पीडीए का गठबंधन करने जा रहा है। पर पिछला कौन सी कमी रह गई है, आपको क्या लगता है, और क्या करना है आप समाज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए क्या करना है? देखिए, हमारे पूर्वजों ने हमेशा देश बचाने और सजाने की लड़ाई लड़ी है। और रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमानों की इसमें ना भविष्य की बात की जा रही है, ना उनके बच्चों की मुस्तकबिल की बात की जा रही है। जहां तक हो रहा है हमसे हमारे प्रति उनका द्वेष है और हमसे बदले की भाव से राजनीति कर रहे हैं। जहां अगर मुस्लिम कहीं दोषी नहीं है, फिर भी उसके घर पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उसके बच्चों को फर्जी मुकदमे के नाम पे आतंकवादी बता के जेल में बंद किए जा रहे हैं। लेकिन संगठन के तौर पर क्या करें? ठीक है, ये आपका मानना है, लेकिन संगठन के तौर पे बूथ पे वोट बढ़ाने का काम करेंगे, बूथ पे अपने वोट बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा वोट पोल करवाने का काम हम लोग इस बार करेंगे, संगठित होके अपना बूथ। आजमगढ़, रामपुर, इन इलाकों में भी पार्टी हार गई उपचुनाव में। रामपुर में कैसे हारी, वो किसी से छुपा नहीं है। और रही बात आजमगढ़ की, तो हम लोग वहाँ 10 विधानसभा जीते थे और आने वाले टाइम में भी हम अच्छा करने जा रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ में ये बैठक हुई है और नजारा आप देखिए, चूंकि बारिश भी हो रही है, तमाम कार्यकर्ता बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जोश बरकरार है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, सांसद एचटी हसन, अबू आजमी, तमाम पदाधिकारी और अब्दुल्ला आजम भी आज यहाँ मौजूद रहे और तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है। लेकिन अगर मुख्य तौर पर देखें तो समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस में पीडीए के नारे, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को एक करने की कवायद में लगी है और अल्पसंख्यकों का चेहरे, अल्पसंख्यकों के मुद्दे और साफ तौर पर बीजेपी के खिलाफ इस समाज और समुदाय को एक करने की कवायद में ये महासभा की जो बैठक थी वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अखिलेश यादव लगातार इस पूरे समुदाय को लेकर के संजीदगी से बात करते रहे हैं और आज की बैठक में भी कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए कैंपेन, इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई तैयारी और इसी एजेंडे के साथ में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी नजर आएगी, जिसका असर लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर देखा जा रहा है। लखनऊ से कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।